हेलो बच्चों, स्वागत है एनएस स्पेशल क्लासेस में। मैं मास्टर अभिषेक नाइक। आज हम लोग क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे होमोलोगस सीरीज, अपना एल्केन का होमोलोगस सीरीज, एल्कीन का होमोलोगस सीरीज, एल्काइन का होमोलोगस सीरीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग आइसोमर को देखेंगे। आइसोमर के बाद अपना टॉपिक होगा सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या हो, अपना जो कंपाउंड हो, कंपाउंड का क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो। उसके बाद बच्चों उसका जनरल फॉर्मूला जो हो वो भी क्या हो, सेम हो। उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आए, सेम आए। और कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड किससे डिफर होना चाहिए, CH2 से क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए। मतलब जब अगला कंपाउंड बनाए तो उसके और पहले और उसके में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग होमोलोगस सीरीज देखेंगे एल्केन का। तो इसका बच्चों जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n प्लस का 2 होता है। ठीक है, CnH2n प्लस का 2। यहां पे बच्चों n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन। मतलब हमको जितने कार्बन का कंपाउंड चाहिए उतने को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर C का मतलब हो गया कार्बन। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारा एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n प्लस का 2। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। C मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया। H मतलब हाइड्रोजन, 2 मतलब, ठीक है, यहां पर 2 हमको मान के चलना है। n नंबर ऑफ कार्बन प्लस का 2 करना है एल्केन के अंदर। ठीक है, तो इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा, जैसे देखिए अगर हमारे पास एक कार्बन का कंपाउंड चाहिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, एक कार्बन का कंपाउंड फॉर्मूला को यूज करेंगे, C हो जाएगा। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 प्लस का 2। तो हमारा फाइनल कंपाउंड क्या आएगा, CH2 इंटू 1, 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो हमारा एल्केन का पहला होमोलोगस सीरीज होगा वो क्या होगा, CH4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन बोल देंगे। ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, ठीक है, अगला जो कंपाउंड बनाएगा वो कैसे बनाएगा, C2 हो जाएगा। H2 इंटू n का वैल्यू 2 प्लस का 2। ठीक है, यहां पर हम इसको काउंट करेंगे, C2 हो जाएगा, H2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, H6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो कंपाउंड हमारा बना इथेन का कंपाउंड बना। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए हम लोग देख लेते हैं, C3 हो जाएगा, H2 इंटू 3 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड जो हमारा निकल के आएगा क्या आएगा, C3H2 इंटू 3 6 प्लस का 2 कितना हो गया, 8, C3H8 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझाते हैं होमोलोगस सीरीज होता क्या है। अब देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, यहां पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। अब इसके और इसके बीच में डिफरेंस, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, CH2 का है। कैसे, एक कार्बन, यहां पर 2 कार्बन। ठीक है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस है, एक कार्बन का यहां पर आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, यहां पर 4 हाइड्रोजन, अगले वाले में 6 हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए कितने का गैप है, हाइड्रोजन 2 का। मतलब कि जो अगला कंपाउंड बना है वो CH2 ऐड करके बना है। समझे ना, अगला जो कंपाउंड हमारा तैयार हुआ कैसे तैयार हुआ, CH2 को क्या किया, उसमें ऐड करा के। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ठीक है, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, नीचे कितना है, 3 कार्बन, डिफरेंस कितने का है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। ठीक है, ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, नीचे कितना है, 8 हाइड्रोजन, कितना डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का। अब देखिए जो अगला कंपाउंड हमारा तैयार हुआ वो भी कितने का डिफरेंस कर रहा है, CH2 का डिफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो हम अब मोटी मोटा आपको ये बता दें कि जो भी हमारा कंपाउंड बनेगा होमोलोगस सीरीज के अंदर वो किससे डिफर होगा, CH2 से डिफर होगा। मतलब पिछले वाले और अगले वाले कंपाउंड के बीच में CH2 का ही डिफर होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग एल्कीन का होमोलोगस सीरीज देखते हैं। ठीक है, एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला जो एल्कीन का होता है वो होता है CnH2n। मतलब कि यहां पर C का मतलब क्या होगा, कार्बन, N का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन, H का मतलब हो गया हाइड्रोजन,
टू हमको मान के चलना है। n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्कीन। देखिए एल्कीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। अब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जब तक डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक वो एल्कीन का कंपाउंड नहीं होगा। तो एल्कीन का कंपाउंड हमेशा स्टार्ट होता है 2 कार्बन से, ठीक है। एल्कीन का कंपाउंड हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, इसका होमोलोगस सीरीज कितने कार्बन वाले से स्टार्ट होगा, 2 कार्बन वाले कंपाउंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखो सी कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। H2 इंटू कितने कार्बन है, 2। जो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा इस कंपाउंड का क्या होगा, C2H4। यानी कि जो इसका 2 कार्बन वाले कंपाउंड का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हुआ वो क्या है, C2H4, ठीक है। अगले कार्बन के लिए देखते हैं, 3 कार्बन के लिए। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, कार्बन 3 है, H2 इंटू 3। जो हमारा फॉर्मूला तैयार होगा क्या होगा, C3H6 तैयार होगा, ठीक है। 4 कार्बन के लिए देखते हैं, C4H2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, C4H8 हो रहा है, ठीक है। अगले कार्बन के लिए देखते हैं, 5 कार्बन के लिए C5H2 इंटू का 5 इज इक्वल टू C5H10 हो रहा है। अब यहां पर देखिए होमोलोगस सीरीज, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, इन 2 कंपाउंड के बीच में यहां पर कार्बन कितना है, 2 कार्बन, यहां पे कार्बन कितना है, 3 कार्बन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। कितने कार्बन का, 1 कार्बन का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का। देखिए यहां से जब यहां पे पहुंचा तो कितने का डिफरेंस लेकर पहुंचा है, CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, दिख रहा है, CH2 का। अगला देखते हैं, कितनी कार्बन, ऊपर 3 कार्बन, नीचे 4 कार्बन, यानी कि जब नीचे गया तो 1 कार्बन और ऐड हुआ, ठीक है। ऊपर 6 हाइड्रोजन, नीचे 8 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर भी कितने का गैप मिला, CH2 का गैप मिला, ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पर ऊपर कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, नीचे कितना कार्बन है, 5 कार्बन। ऊपर हाइड्रोजन 8, नीचे हाइड्रोजन 10। कितने का गैप है, CH2 का गैप है। तो यहां पर हम लोग देखें, ये जो सीरीज हमारा एक कंपाउंड का सीरीज बनते हुए आ रहा है, इसमें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, तो CH2 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। यहां पर भी हम लोग देखें कि ये जो अपना सीरीज बन रहा था एल्कीन का, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा था, CH2 का डिफरेंस मिल रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग एल्काइन के अंदर भी यही सेम लॉजिक पाएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है बच्चों, CN होता है, H2N माइनस का 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे N किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 2 कार्बन, इसका भी जो कंपाउंड बनता है 2 कार्बन से बनता है, ठीक है। 1 कार्बन से एल्काइन का कंपाउंड कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला यूज करते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक है। H2 इंटू कितने कार्बन, 2 माइनस का 2, फॉर्मूला क्या तैयार होगा, C2H, 2 2 4 माइनस 2 2, तो क्या हो गया, C2H2। 3 कार्बन के लिए देखते हैं, C3H2 इंटू का 3 माइनस का 2, फॉर्मूला क्या तैयार होगा, C3, 2 3 6 माइनस का 2 4, यानी कि C3H4। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे C4H2 इंटू 4 माइनस का 2, C4, 2 4 8 माइनस 2 यानी कि 6, ठीक है बच्चों। 5 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे C5H2 इंटू 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू C5H8। अब इनके बीच में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस, कितने कार्बन हाइड्रोजन का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां से यहां पर आते हैं, यहां पर 2 कार्बन दिया, यहां पर 3 कार्बन, कितने का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस, 1 कार्बन का डिफरेंस। 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। मतलब कि जब ऊपर वाले से नीचे वाले कंपाउंड में आते हैं तो कितने के क्या डिफरेंस हमको मिलता है, CH2 का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगले कंपाउंड के पास हम लोग जाते हैं। अब जब यहां से हम लोग यहां पर आते हैं तो देखते हैं ऊपर 3 कार्बन, नीचे 4 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस है। ऊपर 4 हाइड्रोजन, नीचे 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है,
2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर भी हम लोग क्या देखें कि CH2 से जो अगला कंपाउंड बना रहा है कितने का गैप लेकर बना रहा है, CH2 का गैप है, ठीक है। उसके बाद अगले कंपाउंड के अंदर देखते हैं हम लोग, यहां पर ऊपर 4 कार्बन नीचे 5 कार्बन, कितने कार्बन का डिफरेंस, 1 कार्बन का डिफरेंस है। ऊपर 6 हाइड्रोजन नीचे 8 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहां पर भी हम लोग क्या देखें, जो कंपाउंड अगला कंपाउंड बन रहा है कितने का डिफरेंस लेकर बन रहा है, CH2 का डिफरेंस लेकर बन रहा है, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज बच्चों यही होता है, एक ऐसा सीरीज जिसका क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम जनरल फॉर्मूला हो, उसके बाद बच्चों सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, लेकिन क्या हो, वो CH2 से बढ़ता हुआ जाना चाहिए। मतलब जो भी अगला कंपाउंड बनाए उसके बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। उसी सीरीज को, उसी कंपाउंड के सीरीज को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, होमोलोगस सीरीज दे देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है आइसोमर। ये आइसोमर होता क्या है, ठीक है। तो आइसोमर के बारे में हम लोग समझते हैं कि आइसोमर होता है जिसमें बच्चों हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आइसोमर के अंदर वो सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। बट क्या, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब आइए हम इसको समझाते हैं, ठीक है। आइसोमर क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड का, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन अगर हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बना सकते हैं, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमर। आइसोमर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ब्यूटेन का आइसोमर क्या होगा, ब्यूटेन, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C4H10 होता है, C4H10 होता है, ठीक है। ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। अब हम लोग इसका आइसोमर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोग ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, पहला तो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्यूटेन के लिए। दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन चेन में 3 कार्बन को रख सकते हैं, ठीक है। मेन चेन में 3 कार्बन को रख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। और 1 कार्बन को हम लोग बीच में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन दिखा देते हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन दिखाने सबको आता होगा। ब्यूटेन अपना आइसोमर कुछ इस प्रकार से बनाता है। अब आइए हम जो ऊपर 2 सेंटेंस लिखे हैं इसको समझते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए बच्चों, हमने क्या बनाया, 4 कार्बन वाले कंपाउंड बनाए, ठीक है। कितने कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले कंपाउंड को बनाए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हमारा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा, ठीक है। देखते हैं, यहां पर काउंट करो। सबसे पहले कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। यहां पर लिख दो C4 हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पर भी देखो कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन लिख दो, ये 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। अब यहां से देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम आया कि नहीं आया सर, कहा कैसे, यहां पर भी C4H10 आ रहा है, यहां पर भी काउंट करने पर C4H10 ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस होगा, कैसे डिफरेंस होगा, यहां पर देखिए मेन चेन में 4 कार्बन आ रहा था तो इसीलिए हमको इसको बोल दिया ब्यूटेन, लेकिन यहां पर इसका नेमिंग कुछ डिफरेंस हो जाएगा। नेमिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, आइए हम लोग इसका नेमिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, ब्यूटेन बोल देंगे।
इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, ब्यूटेन बोल देंगे। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ठीक है देखते हैं। यहाँ पर 2 नंबर पे क्या लगा, एक मिथाइल ग्रुप लगा, तो क्या बोल देंगे, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल मेन चेन में कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रो। अ सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोल देंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 वाला कंपाउंड ए भी है, C4H10 वाला कंपाउंड ए भी है, लेकिन इसको हम लोग ब्यूटेन बोल दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेम फॉर्मूला को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने, उसी को हम लोग बोल देते हैं आइसोमर। ठीक है बच्चों। सो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी एनसीईआरटी में कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं व्हाट इज सैचुरेटेड कंपाउंड, व्हाट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है। तो यहां पर देखिए सैचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं सबको क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब कि जिस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड मिल जाए, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए, उस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। और सिंगल बॉन्ड कहां पर देखने को मिलेगा हमको, एल्केन के अंदर। ठीक है, जिस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्केन बोल देते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे बता दूं कि सैचुरेटेड कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसके बीच में क्या प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। और सैचुरेटेड कंपाउंड एल्केन वाले सभी कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देख लें। ठीक है, जैसे हो गया CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा तब, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जिस कंपाउंड के बीच में डबल या फिर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उस वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्काइन के कंपाउंड। ठीक है, कौन सा कंपाउंड, एल्काइन के कंपाउंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं एल्कीन का, C2H4 हो जाएगा, एल्काइन का बच्चों क्या हो जाएगा, C2H2 हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना करके देख लेते हैं इन कंपाउंड का, तब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे CH4 तो कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, यहां पर देखो बच्चों सब सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कैसा कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड C2 डबल बॉन्ड लगाओ भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाओ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहां पर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होगा, जिस कार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड, जिस कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसके कंपाउंड को क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। जिस कंपाउंड के अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस वाले कंपाउंड को क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल देंगे। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है मीथेन, इथेन, इथीन का, उसके बाद वाटर। ठीक है, इन सब कंपाउंड को हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमको हर एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का अगर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमको क्या चाहिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, हमको किसकी नीड होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं मीथेन के कंपाउंड का। ठीक है, मीथेन के कंपाउंड का
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है CH4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले देखते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2,4, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन है अपना, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चों। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 होता है, और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कार्बन को ऐसे लिख देंगे, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दिखा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन के पास, ठीक है, 1 होता है। हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और इस कंपाउंड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन दिए गए हैं, 4 हाइड्रोजन दिए गए हैं, ठीक है। तो इन चारों इलेक्ट्रॉन के आसपास हम लोग क्या कर देंगे, एक एक हाइड्रोजन को दिखा देंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख दें 1 इलेक्ट्रॉन, ए वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेगा शेयर, ठीक है। ए वाला हाइड्रोजन इसके साथ कर लेगा शेयर, ए वाला जो हाइड्रोजन होगा वो इसके साथ क्या कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा, ठीक है। अब हम लोग कैसे शेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब ए वाला देखो, ए वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ए वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ए वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ए वाला जो हाइड्रोजन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। अब इन हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट, मतलब डुप्लेट, सॉरी क्या, डुप्लेट पूरा हो गया, ठीक है। अब कार्बन है, ठीक है। कार्बन को भी क्या करना है, अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्या करेगा, सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा, कुछ इस प्रकार से बच्चों, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का, किसका, मीथेन का। अब हम लोग सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथीन के कंपाउंड का, किसकी, इथीन के कंपाउंड का, ठीक है। तो इथेन के कंपाउंड का, इथेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होगा, क्या होगा, C2H6 होगा। अब इसमें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 1 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इथेन का बना दो। सबसे पहले 2 कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है, ऐसे शेयर करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दो, 4 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दो, ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को दिखाओ, किसको, हाइड्रोजन को दिखाओ। यहां पर 1 हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ शेयर करेगा, यहां पर 1 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग क्या कराएंगे, शेयरिंग कराएंगे। कैसे, देखो यहां से हो गया बच्चों शेयर, यहां से हो गया शेयर, यहां से हो गए 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 शेयर, ठीक है। अब हमको क्या कराना है, इनको आपस में इनके ऑक्टेट को पूरा करना है। तो देखो कैसे होगा, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन होगा इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारा इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं इथीन के कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इथेन का समझिए, अब देखेंगे हम लोग इथीन के कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा उस किस कंपाउंड का होगा, इथीन का होगा। ये सब बच्चों एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इथीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों C2H4 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 कार्बन को यहाँ पे क्या करेंगे, दिखा देंगे, 2 कार्बन को क्या कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले दिखाते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो बच्चों 1 2, देखिए
इथीन का कंपाउंड है तो दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी बच रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ पे बच रहा है, एक यहाँ पे बच रहा है, चार है, इसका एक यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन यहाँ पर रख दो बच्चों, 4 हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखा दो, 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखा दो। अब इनके बीच में हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराना है। कैसे करेंगे? देखो, ये वाला हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अपना डुप्लेट। अब ये वाला कार्बन क्या करेगा? इसके साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है। इस वाले कार्बन पे आते हैं, इसका हाइड्रोजन इसके साथ, इसका यहां से हो गया, ठीक है बच्चों, यहां से करके यहां पे क्या कर लेगा? अपना स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। एक किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? इथीन का। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं वाटर के कंपाउंड का, ठीक है। वाटर के कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए अगला जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो किसका हम लोग सीखेंगे? वाटर का, H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल को हम लोग दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों साइड क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों साइड क्या रख दो? हाइड्रोजन को रख दो, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमको हाइड्रोजन का क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पर इसका भी 4 बच रहे, 1 2 3 4। क्या करेगा? एक इसके साथ शेयर कराएगा, एक इसके साथ शेयर कराएगा, और एक क्या कर लेगा भैया? दोनों के साथ शेयर करा लेगा। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। अगला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं CO2 के कंपाउंड का, ठीक है। CO2 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन को इसके आसपास रख देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है तो दोनों ऑक्सीजन मिलकर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो इनके दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे? आमने सामने रख देंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? आमने सामने दिखा देंगे। अब इनके बीच में हमको क्या कराना है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कराना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। बाकी का ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसके बीच का जो भी शेष बचा है भैया ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये किसका होगा? CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चों। थैंक यू।